और योगी जी की सरकार जो है न भूतो न भविष्यति, न ऐसी सरकार थी न ऐसी सरकार आएगी। नहीं, हम भाजपा के नेता नहीं हैं। भाजपा के खैर हर आदमी भाजपा का नेता है। वहाँ न कोई गुंडागर्दी है, न माफिया राज है, न आतंकवाद है, न कुछ भी नहीं है। अगर जो को भी करना चाहते हैं तो आप कहीं रहे हैं, बुलडोजर महाराज योगी के हमारे खड़े हैं, वो व्यवस्थित कर देंगे। यूपी में काबा, इसका मतलब कहीं न कहीं से ये हुआ कि यूपी को अपमान करने की बात हुई। इसको ऐसे लिया गया कि आप जो है यूपी का अपमान कर रहे हैं कि यूपी में कुछ नहीं है। अभी हम लोग कृष्णाबरम थाना क्षेत्र के चंदा गांव में हैं। आज इस चंदा गांव में जदयू के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष जो हैं राधे श्याम सिंह जी का माता जी का श्राद्धक्रम था। उसी श्राद्धक्रम में बहुत सारे जगह से लोग आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोकल बिहार से भी लोग हैं, कुछ लोग बिहार के बाहर से भी आए हुए हैं। ये मेरे साथ जो अगल बगल में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सभी लोग उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। तो हम लोग एक बार जानने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से बिहार में आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे क्राइम हो रहा है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं लूट हो रहा है, कहीं छिनतई हो रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार का चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा चल रहा है? सर, आप लोग तो अभी आए हुए हैं आज यहाँ पे बिहार में। सबसे पहले आप लोग का बिहार में स्वागत है और उस चंदा गांव में भी स्वागत है, क्योंकि आज इनके जान पहचान के तौर पे आप लोग इनके दोस्ते के तौर पे आप आए। देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से बिहार में हमेशा ये लूटपाट की घटनाएं हो रही है। कभी किसी को कहीं पे गोली मार दिया जा रहा है, कभी आर्मी जवान को रोड पे दौड़ा के मारा जा रहा है। क्या इस प्रकार की घटना उत्तर प्रदेश में भी हो रही है क्या? नहीं, धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। मैं आपको और बिहार की इस माटी को सादर प्रणाम और नमन करता हूँ और माता जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सब कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है, बड़े अच्छे ढंग से चल रही है। चतुर्दिक विकास हो रहा है और अपराधी माफिया गुंडा बवाली ये सब लगभग खत्म होने के कगार पे हैं। थोड़ा बहुत बचे हैं, बस खत्म होने वाले हैं। हमारे यहाँ बहुत सुंदर वातावरण है, विकास की धाराएं बह रही हैं, अमन चैन का जीवन है। और योगी जी की सरकार जो है न भूतो न भविष्यति, न ऐसी सरकार थी न ऐसी सरकार आएगी। हम लोग तो चाहते हैं योगी की सरकार हमेशा रहे, अनवरत रहे और उत्तर प्रदेश का विकास जो है हमेशा उत्तरोत्तर गति से वृद्धि होती रहे। और एक चीज हम वहाँ पे एक चीज सर हम वहाँ पे देखे हैं कि जो भी अपराधी किसी भी प्रकार की गलती करता है उसको बख्शा नहीं जाता, तुरंत उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है। इस प्रकार का माहौल उत्पन्न कर दिया जाता है कि ताकि फिर दोबारा वो कभी इस प्रकार का काम तो नहीं करेगा। सर, क्या बिहार में, अगर आप एक बार बिहार को भी न्यूज देखते होंगे, बिहार में ऐसा होना संभव है कि नहीं? देखिए, अलग अलग की शासन व्यवस्था, वहाँ का शासक कैसा है इस पर डिपेंड करता है। बुलडोजर चलाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। सर, आप भाजपा के नेता नहीं है? नहीं, हम भाजपा के नेता नहीं हैं। भाजपा के खैर हर आदमी भाजपा का नेता है, हर जनता बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ बिहार के आधा से अधिक आदमी सर राजद का नेता है, यादवों का नेता होता है। हम बिहार की बात नहीं करते। बिहार का वातावरण अलग है, हमारे उत्तर प्रदेश का वातावरण अलग है। बिहार की आवश्यकताएं, बिहार की मांग कुछ अलग हो सकती है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है बहुत नंबर 1 की व्यवस्था है। वहाँ न कोई गुंडागर्दी है, न माफिया राज है, न आतंकवाद है, न कुछ भी नहीं है। अगर जो को भी करना चाहते हैं तो आप कहीं रहे हैं, बुलडोजर महाराज योगी के हमारे खड़े हैं, वो व्यवस्थित कर देंगे। हम देखे हैं कि वहाँ पर कुछ वीडियो में ऐसा देखे हम कि वहाँ पर अगर मुस्लिम का अगर कोई घर ढाहा जा रहा है तो वो लोग भी अपने स्वेच्छा से, नहीं हमने सरकारी जगह में बनाया है तो हम अपने से अपना घर ढा ले रहे हैं, इसमें बुलडोजर की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा हमने बहुत सारे वीडियो में देखा। तो क्या वहाँ पे हिंदू मुस्लिम लोग बोलता था कि भाजपा जो है सो मुस्लिम विरोधी है, क्या ऐसा कुछ वहाँ नजर आता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम बाहुल्य में गिर रहा है मकान, तो कोई भी मुस्लिम अगर विरोध है वो है तो उसको आक्रामक होना चाहिए, उसको कुछ बोलना चाहिए, उसको कुछ उसका विरोध करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब कि हिंदुओं का भी गिर रहा है। जो हिंदू माफिया हैं, बदमाशी किए हैं, वो हैं उनका भी गिराया जा रहा है। भदोही के जैसे कि आज से कुछ दिन पहले विकास दुबे का भी एक मकान, विकास दुबे का और विजय मिश्रा का, दिलीप मिश्रा का, तमाम भी वो है, सबका गिराया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ नहीं है। बात यहाँ जो है अत्याचार, आपराधिक प्रवृत्ति की है। अमन चैन से जनता जिए। अरे भाई, जो तुम्हारे बाप को मारा है जाओ उसको मारो ना। आम जनता क्या ली है? मार रहे हो बम, आम जनता मर जा रहा है, पुलिस मर जा रही है। वो तो नौकरी करने आया है ना, अपने बच्चों का पालन पोषण करने आया है कि अपना जीव देने आया है। सर, आज से कुछ दिन पहले का घटना एक देखे होंगे, बिहार की एक लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, जो अभी पूरे नाम सर चर्चा में है, वो आपको भी मालूम होगा। सर, उसने ऐसा आखिर क्या गाना गा दिया भाजपा के ऊपर कि उत्तर प्रदेश में काबा, यूपी में काबा, तो यूपी में काबा की, ताकि उसको सर
नोटिस भेजना पड़ गया, पुलिस उसके एक बार ससुराल गई, फिर उसके एक बार घर गई, मतलब दिल्ली तक उसको गई। सर ऐसा क्या उसमें था? नहीं, उसमें कुछ ऐसा खास तो था नहीं, लेकिन यूपी में काबा इसका मतलब कहीं न कहीं से ये हुआ कि यूपी को अपमान करने की बात हुई। इसको ऐसे लिया गया कि आप जो है यूपी का अपमान कर रहे हैं कि यूपी में कुछ नहीं है, तो इसको इस तरह से लिया गया। कहीं न कहीं लोगों की भावनाएं उससे आहत हुई, इसलिए ऐसा एक्शन हुआ। मतलब और होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए सर? नहीं होना चाहिए, तो देखिए बड़ी स्पष्ट है यहाँ पे, जहाँ से सबको मालूम, पूरे देश मालूम है कि जो योगी की सरकार, उनका स्पष्ट संदेश है, एकदम स्पष्ट है। जो क्राइम है और क्राइम से रिलेटेड जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी तरह से क्राइम को मदद करते हैं, उनको भी सजा पनिशमेंट वही मिलेगी जो क्राइम वाले को मिल रही है। घर जो है वो गिरेगा, जो भी है सहयोगी। यहाँ पे कहीं से कोई छूट नहीं है, ये मैसेज स्पष्ट है, इसीलिए वहाँ पे क्राइम पे रोक हुई है। इसमें कोई कांग्रेस वाले लोग या फिर अखिलेश यादव लोग हमेशा यही बोलते हैं कि वहाँ पे सिर्फ कॉरिडोर बनाया जाता है मंदिर का सिर्फ, लेकिन कुछ विकास के नाम पर कुछ भी ऐसा नहीं होता। सर ऐसा कुछ है क्या? असल बात सुनिए, लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। हम लोग इलाहाबाद प्रयागराज से भाई तेजू सिंह के घर आए हैं, इतनी बढ़िया हाईवे कहीं झटका नहीं लगा, और ऐसा कभी मिलने को नहीं है भाई साहब। मतलब इसका तो सर पूरे भारत इसका दान देता है कि जो नितिन गडकरी जी ने जो आज तक कर दिया है वो दूसरा कोई भी इस प्रकार का नहीं, कोई भी नहीं। ये तो सर किसी पार्टी का लोग हो उसको बोलना पड़ेगा। हमारे यहाँ सारी चीजें हैं, सब जगह भ्रष्टाचार है, कुछ है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। बस अब इसको अभी आपने उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के बारे में बात की है। आपने एक वीडियो देखा होगा कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री उस शहीद सिपाही के जो रायबरेली के रहने वाले थे, उनकी जैसे ही चिता एंड होती है या चिता जलते समय वह आदमी वहाँ प्रकट हो जाते हैं, योगी जी उनके साथ, उनके और किस भाव से उन्होंने उस अंत्येष्टि से चिता उठाई, अपने जो है आंखों में लिया और उस चिता के भस्म को लेकर के ही वो वापस गए। ये ऐसे भाव क्या किसी मुख्यमंत्री के पूरे हिंदुस्तान में है कि आप अपने ये जिस तरीके से जो कांड हुआ है प्रयागराज में, ये सशस्त्र हमला हुआ है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, तो उसका तो जवाब देगा ही। अगर जवाब नहीं देगी सरकार तो इस तरीके से तो अराजकता फैल जाएगी। आप बिहार की बात कर रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में अगर इसी तरीके से 2-4 केस हो जाएंगे तो उसका नाम भी बिहार जैसा हो जाएगा। तो कुछ तो अलग है उत्तर प्रदेश। नई वाली घटना आपको पता है ना? कहाँ वाली सर? उमेश पाल वाली। हाँ, उमेश पाल वाली घटना हमारे इलाहाबाद में 24 तारीख को एक उमेश पाल नेता का हत्या हुआ, जिसके साथ 2 सुरक्षा गार्ड की भी हत्या हो गई। ठीक है, उस हत्या के बाद जिन पुलिस वाले जो निर्दोष मारे गए, उसमें उमेश पाल का भी जो है अंत हो गया, और ऐसा दौड़ा के मारे। उसके एवज में सदन के अंदर विपक्ष ने ये कहा कि योगी जी की कानून अच्छा नहीं है। योगी जी ने उसका दबाव दिया कि हमारे ज़माने में हमारे से अच्छा कानून किसी का नहीं रहेगा, जो ये काम किया है उसको मट्टी में मिला देंगे। ये नया अभी डेवलपमेंट है। उसके बाद से सर उसमें शायद उस केस में एक का इनकाउंटर भी किया गया। एक नहीं, वो सब नहीं बचेंगे, क्योंकि सदन में 500 आदमी के बीच में मुख्यमंत्री ने आंसू बहा के कसम खाया है कि ये बचेंगे नहीं। चलिए, तो आप लोगों ने देखा है ये कोई राजनीतिक मंच नहीं था, कुछ लोग आए हुए थे उत्तर प्रदेश से, इसीलिए हम लोग इन लोगों से बात कर लिए कि किस प्रकार का उत्तर प्रदेश का व्यवस्था है। चलिए, ये चंदा गांव था और चंदा गांव से हम लोग का प्रयास कैसा लगा एक बार वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।